So guys, my name is Rakesh Jain and I had got 99.8 percentile in CMAT 2023 and in CMAT 2024 I had got 99.85. With this, in general knowledge I had got 99.90 in both year. तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें टॉप 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टैटिक के करवाने वाला हूँ, जिसमें सारे कंसेप्ट उसके जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कवर करूँगा। एक सीरीज़ में एक लेक्चर में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे 10 लेक्चर करने वाले अपन, जिसमें आपका लगभग सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, कल्चरल, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस सब कुछ कवर करवा दूंगा। देखिए गाइस, सीमेट के लिए अगर आप रैंडमली पढ़ने जाओगे जीके, तो जीके इज़ अ वास्ट सिलेबस। इफ़ यू आर रीडिंग विथ in a random manner you will not able to cover whole course, whole syllabus. So आपको, मुझे पता है, I had the experience that किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीमेट पूछता है, तो मुझे पता है मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री के बाद पॉलिटिक्स। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उसी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज़ इन हरियाणा? हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ सीमेट एग्ज़ाम। 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है, उससे पहले भी आ चुके हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको मस्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से पूछा है, इसमें से कौन सी साइट्स हरियाणा में नहीं है? इस राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। देखिए, धोलावीरा जो है वो गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? वो है हरियाणा में। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट्स है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो आपको याद रखना है। हड़प्पा खुद है और कौन सी नदी के किनारे पे और किस लोकेशन पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारी साइट्स है, 100 से ऊपर है, लेकिन आपको सारी याद नहीं रखनी है। जो मेन है वही आपको याद रखनी है। सबसे मेन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। ये जो है 7-8 आपको याद रखनी है। जैसे हड़प्पा कहाँ पे? पंजाब पाकिस्तान में। कौन सी रिवर के बैंक पे है? रवि रिवर के बैंक पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। चानुदारो is situated in Sindh, Pakistan, which is situated on the bank of Indus River. Lothal is in Ahmedabad, Gujarat, and on the bank of Pogawa. कालीबंगा है हनुमानगढ़ राजस्थान में, घाघर रिवर के किनारे पे। बनावली है फतेहाबाद हरियाणा में, जो कि घाघर नदी के किनारे पे। धोलावीरा ऑल्सो इन कच्छ गुजरात, विच इज़ ऑन द बैंक ऑफ लूनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन सी साइट्स वॉज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड? ग्रेट बाथ आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। वो कहाँ पे मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Many scholars argue that Mesopotamian people of Tigris Euphrates Valley called Indus Valley Civilization। जो मेसोपोटामियन भी सिविलाइजेशन थी, आपको पता होगा। तो मेसोपोटामियन पीपल जो थे वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बुलाते थे? मगन, मेलुहा, सुमेरियन, बेबीलोन। तो इसका राइट आंसर होगा मेलुहा। जो वो लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा करके बुलाते थे। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हड़प्पन साइट रंगपुर इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ। हड़प्पन साइट की जो रंगपुर साइट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। कैसे सिचुएटेड है? गुजरात में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? खिरासरा, राखीगढ़ी, बालाकोट, लोथल। गाइस, इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी नहीं है? राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, मैंने आपको बताया। बालाकोट भी है जो कि पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है। इसका राइट आंसर होगा खिरासरा। खिरासरा कोई भी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Pit house dug into the ground with steps leading into them were found at which archaeological site? It is situated in बुरज़ाहोम। और बुरज़ाहोम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसके अलावा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वन इज़ नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान? तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी पाकिस्तान में है और एक ऐसी है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। चानूदारो गाइस ये पाकिस्तान में है। सोटुगाई गाइस, सोटुगाई जो है वो अफगानिस्तान में है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सोटुगाई। बालाकोट और कोट डीजीबी पाकिस्तान में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट द लोथल साइट? इसमें से लोथल साइट पर हड़प्पन सिविलाइजेशन होने का प्रूफ या फिर डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी आर.एस. बिस्त ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखनी है कि जो मेन साइट्स है उसका डिस्कवरी किसने किया है और कब किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला था वो था हड़प्पा। सबसे इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो खोजी गई थी हड़प्पा खोजी गई थी। कब खोजी गई थी 1921 में, और किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, 1922 में मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी हुई थी, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड, 1953 में कालीबंगा की डिस्कवरी हुई थी राजस्थान में, और किसने की थी? अमलानंद घोष ने। फोर्थ जो है 1953 में लोथल की डिस्कवरी हुई थी, गुजरात में है, और वो की थी आर राव ने। नेक्स्ट 1964 में सुरकुताड़ा गुजरात में जो सिचुएटेड है उसकी डिस्कवरी की थी J.P. जोशी ने। नेक्स्ट 1974 में बनावली की डिस्कवरी हुई थी जो हरियाणा में है, और इसकी डिस्कवरी की थी R.S. बिस्त ने। और 1985 में धोलावीरा जो गुजरात में है उसकी डिस्कवरी हुई थी, वो भी की थी R.S. बिस्त ने। तो अगर ये आप सारे याद नहीं रख सकते, लेकिन ये दो जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। सबसे पहले हड़प्पा जो है वो 1921 में डिस्कवर हुआ था, जो की थी दयाराम साहनी ने। और सेकंड जो सिटी है जो डिस्कवर हुई थी 1922 में, वो है मोहनजोदड़ो, जो की थी R.D. बैनर्जी ने। तो ये दोनों आप बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी अगर आप याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंशिएंट हड़प्पन सेटलमेंट ऑफ धोलावीरा एंड लोथल आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। अभी हमने बात की कि धोलावीरा और लोथल कहाँ पे है गाइस? गुजरात में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वॉज मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ। जो हमने बात की थी मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ बना हुआ है, वो उसको वाटर अगर लीकेज ना हो इसके लिए उसमें कौन सा लेयर यूज़ किया गया है गाइस? उसमें यूज किया हुआ है नेचुरल टार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unlike some other Harappan sites, Dholavira was divided into dash parts with each part surrounded by massive stone walls. Guys, हड़प्पन साइट में जो धोलावीरा है उसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है? 3, 2, 5, 4। गाइस इसका आंसर होगा 3। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड है और हर पार्ट एक मासिव स्टोन वॉल से डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ हड़प्पन सिटी? धोलावीरा, लुम्बिनी, कोसाला, हम्पी। गाइस अभी हमने बात की, इसमें से कौन सी एक हड़प्पन साइट्स है? ऑफ कोर्स धोलावीरा है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। लुम्बिनी, कोसाला, हम्पी जो है ये हड़प्पन साइट्स नहीं है, ये आगे आएगा जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लुम्बिनी, कोसाला जो है ये महान जनपद में आएगा, और हम्पी उससे भी आगे है। तो हड़प्पन साइट यहाँ पे कौन सी है? धोलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lothal, a prominent city of ancient Indus Valley civilization, is situated in which of the following state? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। गाइस कई बार पढ़ चुके हम, तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। लोथल कहाँ पे है? लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में इसमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो प्रेजेंट है? वो है बुरज़ाहोम। हमने एक क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, बुरज़ाहोम जो है वो कहाँ पे है? J&K में है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। विच मेटल डिड हड़प्पन गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान? जो हड़प्पन पीपल थे उनको
राजस्थान से कौन सा मेटल मिलता था? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम। तो गाइस इसका आंसर होगा कॉपर। तो कॉपर मेटल ये कहाँ से ऑब्टेन करते थे? राजस्थान से। आयरन गाइस, आयरन जो है दे आर नॉट अवेयर, they were not aware about the iron at the time of Indus Valley civilization. Indus Valley जो people थे उनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. They were known about कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनके बारे में उन्हें पता था. ब्रॉन्ज, जो कि ब्रॉन्ज सबसे मेन है क्योंकि उसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज को, उस टाइम को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं. यह भी आपको याद रखना है. तो ब्रॉन्ज से भी वो रेलेवेंट अवेयर थे, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आयरन मेटल. ये आपको याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ लोकेटेड इन अफगानिस्तान? सोटुघाई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा. तो गाइस पहले हमने बात की थी कि सोटुघाई जो है वो कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में अभी. और बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर एंड कालीबंगा इंडिया में ही है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोटुघाई. An inscription comprising 10 large-sized sign of Harappan script was found at बानावली, कोट टीजी, धोलावीरा, कालीबंगा. तो इसका आंसर होगा कालीबंगा. ठीक है, एक स्क्रिप्ट मिली थी हड़प्पन टाइम की, वो कहाँ पे मिली थी? कालीबंगा, राजस्थान में मिली थी. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हड़प्पा साइट जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी, जो मैंने बताया आपको, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में. और कौन सी थी वो साइट? हड़प्पा थी. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर गिविंग द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन. गाइस जो हड़प्पा साइट है वो कौन सी रिवर के बैंक पे है? इंडस रिवर के बैंक पे, जो इन प्रेजेंटली इट इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान. इट इज़ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी. यू शुड नो दिस. It is one of the oldest and largest civilization in the world. The culture was distinguished by the system of town planning with the help of burnt brick and proper drainage system. Guys, proper planning के साथ वहाँ पे टाउन बनाए गए थे. बर्न्ड ब्रिक्स यानी कि जो ईंट है, ईंटों से घर बनाए गए थे उस टाइम पे, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था उन लोगों के पास. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ये हम देख चुके हैं. इसके अलावा आपको ये चीज़, एक सेकेंड, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किस टाइम पे थी? ये थी 2600 BC से 1900 BC अकॉर्डिंग टू द NCERT. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका क्या, कौन सा पीरियड था, यानी कि वो कब से कब तक थी. तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. एंड नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कॉइंड बाय जॉन मार्शल. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था? वो दिया था जॉन मार्शल ने. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और सिविलाइजेशन कहाँ पे स्प्रेड थी? सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थन महाराष्ट्र. ठीक है, यहाँ पे यानी कि मेनली जो वेस्टर्न इंडिया है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और नॉर्दर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी और पाकिस्तान और सम पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, ये जो एरिया है यहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था. और मेनली जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के आसपास ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये स्प्रेड हुई थी. ये आपको याद रखना है. और मेन कौन सी साइट है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होर, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, रंगपुर. ठीक है, ये साइट्स आपको याद रखनी है. इसके अलावा आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी साइट्स पर कौन से जो है चीज़ें मिली थी. आप अगर याद रख सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है. कि कालीबंगा में जो है ये चीज़ें मिली थी: एविडेंस ऑफ फ्रो लैंड, एविडेंस ऑफ वुडन फ्रो, एविडेंस ऑफ 7 फायर अल्टर्स, प्लग्ड फील्ड सरफेस. सुरकोताड़ा में जो है बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे, ओवल ग्रेव मिला था, पॉट बुरियल मिला था, बीड मेकिंग शॉप्स जो है वहाँ पे डिस्कवर हुई है. मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी, असेंबली हॉल, स्टेटाइड इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, सील ऑफ पशुपति. धोलावीरा में क्या मिला है? द यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो ये आपको याद रखना है. ज़्यादा नहीं तो आपको मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और हड़प्पा का आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली थी. ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस. नेक्स्ट गाइस, अब हम देखेंगे वैदिक पीरियड. सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हैम्स आर कॉल्ड? सूत्रा, पद, संहिता, मुख. इसका राइट आंसर होगा गाइस संहिता.
हाइम्स यानी भजन, जो वैदिक पीरियड में भजन जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था संहिता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पुराण्स लॉर्ड विष्णु took the shape of dash in order to rescue the earth which had sunk into the water, a boar, a lion, a tiger, an elephant। तो इसका आंसर होगा a boar। ठीक है, अब एक बॉर यानी कि एक वाइल्ड पिग, इसका अवतार लिया था भगवान विष्णु ने धरती को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द पावर ऑफ डैश एट मगध विद द एड ऑफ कौटिल्य, फाउंडेड अ ग्लोरियस मौर्यन एम्पायर इन 322 BC। ठीक है, ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी नंदा, ऑप्शन सी मालाज, ऑप्शन डी पंचाल। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था, उन्होंने कौन सी डायनेस्टी को हटाकर विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे, चाणक्य, चाणक्य को ही हम कौटिल्य कहते हैं, उनकी मदद से किसको हराया था उन्होंने नंदा को। नंद डायनेस्टी जो थी, नंदास डायनेस्टी, उनको हरा के जो है इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नंदास जो थे उसका जो लास्ट रूलर था वो था धनानंद, जिसको हरा के विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य established his own empire which is Mauryan Empire. Okay, you should know about this. Next question. The ancient city of Champa is believed to be the capital of Des महाजनपद। महाजनपद क्या होता है गाइस? वैदिक पीरियड में 16 महाजनपद हुआ करते थे, यानी कि 16 आप कह सकते हैं स्टेट हुआ करते थे। चंपा जो कैपिटल, तो इसका आंसर होगा गाइस अंगा। जो चंपा कैपिटल थी वो एक अंगा जो है महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग अजातशत्रु वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? मौर्यन, हर्यनक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी। गाइस इसका आंसर है हर्यनका डायनेस्टी। हर्यनका डायनेस्टी कब थी? मौर्यन एम्पायर से भी पहले, मौर्यन एम्पायर से पहले थी नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी से पहले थी शिशुनाग डायनेस्टी, और उससे पहले थी हर्यनका डायनेस्टी, जिसने मतलब सबसे पहले मगध, जो आपने सुना होगा मगध कैपिटल, जो मगध कैपिटल का स्प्रेड और सबसे पहले जो उभर के आया था मगध, वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे आया था? हर्यनका डायनेस्टी पे। जिस हर्यनका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? वो है किंग बिंबिसार। किंग बिंबिसार जो है उसने हर्यनका डायनेस्टी की स्थापना की थी, और उनके बेटे जो है वो है अजातशत्रु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको कि बिंबिसार जो थे राजा, वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि किसके टाइम पे वो थे? तो वो थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है बुद्धिज़्म के, इन दोनों के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे बिंबिसार। और बिंबिसार का दूसरा नाम है राजा श्रेणिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब वाज, जो चेनाब रिवर है, जो पंजाब जो 5 नदियाँ हैं ना, 5 नदियाँ, चेनाब, व्यास, रवि, झेलम और अपना चंबल, सॉरी चंबल नहीं, एक और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। 5 नदियाँ जो आगे जाके कहाँ पे मिलती है? इंडस रिवर में। सिंधु नदी जो है वो जो पाकिस्तान में बहती है, उस नदी में मिलती है। तो ये चेनाब रिवर जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में क्या कही जाती थी, यानी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था गाइस अस्किनी, सिंधु, पुरुषिनी, वितास्ता। इसका जो राइट आंसर है वो अस्किनी है। ठीक है, जो चेनाब नदी थी उसको अस्किनी भी कहा जाता था ऋग्वेदिक में, मतलब जो वेद थे उसमें उसको अस्किनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच वाज द फर्स्ट एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन द लार्ज स्केल? सबसे पहला कौन सा एम्पायर था जिसने बहुत लार्ज अमाउंट में एलिफेंट यूज किए गए थे वॉर में? तो वो थे कुषाण, चोला, मगध, शुंगा। तो वो डायनेस्टी थी मगध डायनेस्टी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉर के लिए एलिफेंट यूज किए गए थे। ठीक है, सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन कॉइनेज, टेक्सटाइल डिज़ाइन, मेडिसिन, म्यूजिक एंड आर्ट। गाइस 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको याद रखना है।
और उसमें से सामवेद जो है उसमें किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है म्यूज़िक एंड आर्ट के बारे में, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दैट। हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गिरधरकुटा। इसमें से किसने जो है गिरधरकुटा में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपनी sermon यानी कि सबसे ज़्यादा अपनी जो है वो प्रवचन दिए थे, प्रीचिंग दी थी? गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस। तो गाइस इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपनी जो प्रीचिंग थी वो दी थी गिरधरकुटा में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपद। इसमें से कौन सा ऑप्शन 16 महाजनपद में नहीं आता है? कोसाल, अंग, कुरु, कुमारूपा। गाइस कोसाल 16 महाजनपद में आता है, अंगा भी आता है, कुरु भी आता है। कामरूपा जो है वो जो है 16 महाजनपद में नहीं आता है, ठीक है। अथर्ववेद इज द कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी खंडास। अथर्ववेद जो है वो 20 खंड में डिवाइडेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। यू शुड नो। आप ये तो आपको पता ही होगा कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है, वो है ऋग्वेद, ठीक है। ये आपको याद रखना है, याद ही होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद डील विद द म्यूजिक। तो हमने अभी बात की म्यूजिक से कौन सा वेद डील करता है, वो है सामवेद। कि जो अलेक्जेंडर था ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो किस टाइम पे आया था? अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो था वो आया था नंदा डायनेस्टी के टाइम पे, जो मौर्यन डायनेस्टी से पहले जो थी, जिसको ओवरथ्रो करके मौर्यन डायनेस्टी आई थी। तो नंदा डायनेस्टी के टाइम अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था एट द टाइम ऑफ धनानंदा, जो कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। उस टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था इंडिया में, ठीक है। एंड मौर्यन एम्पायर वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। मौर्यन एम्पायर जो था वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? मौर्यन एम्पायर जो है वो 321 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसका एंड कब हुआ था? 185 BCE में, ओके। एंड सबसे मेन जो मौर्यन एम्पायर के राजा थे वो कौन कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य खुद, फिर उनके बेटे बिंदुसार, ठीक है, और उसका बेटा फिर अशोका। ये 3 जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे मौर्यन एम्पायर के। और इसके बाद जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथ। जो 185 में किसके द्वारा हारा गया था? वो हारा गया था अपना सुंग डायनेस्टी के द्वारा। सुंग डायनेस्टी ने उसको हरा दिया था। उसके बाद मौर्यन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो लास्ट बृहद्रथ था वो असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ विच वाज पुष्यमित्रा। और पुष्यमित्रा ने अपनी सुंग डायनेस्टी स्टार्ट की थी मौर्यन डायनेस्टी के बाद में, ठीक है। The Rajas of Mahajanpadas built fort as they provided mutability, security, marketability, transportability. जो महाजनपद के राजा थे वो फोर्ट्स, जो किले थे, वो क्यों बनाते थे? वो बनाते थे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। किले किस लिए बनाए जाते थे? सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, river such as गंगा सन फ्लowed through। जो गंगा और सोन नदी थी वो कौन से महाजनपद में चलती थी, यानी कि कौन सा महाजनपद इस रिवर के बैंक पे था? वो था गाइस मगध। मगध जो था वो गंगा और सोन रिवर के किनारे पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा द कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपद वॉज एट। वाजी महाजनपद जो था उसकी कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल थी वैशाली, ठीक है। वैशाली आपको याद रखना है, जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। द मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द राइन ऑफ द। मौर्यन डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी के बाद में आई थी? नंदा डायनेस्टी के बाद में आई थी। नंदा डायनेस्टी को ही उन्होंने ओवरथ्रो करके अपनी मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
Which of the following river has been mentioned as Vistasta in the Vedic literature? Which of the following river has been mentioned as वितास्ता in Vedic literature? तो जो वेद है उसमें वितास्ता नदी जो है वो कौन सी नदी शो करती है? वो नदी है ब्यास। जो जिस नदी को हम आज ब्यास कहते हैं उसी नदी को वेदों में वितास्ता कहा जाता था। ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों अब चलते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म और संगम एरा के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन लिटरेचर इज ऑल्सो नॉन एज, जैन लिटरेचर जो है उसको और क्या कहा जाता है? पितका, आगम, कल्प, सुत्त। तो इसको कहते हैं आगम। जो जैन लिटरेचर है उसको आगम भी कहा जाता है। पितका जो है वो बुद्धिज्म में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन महावीरा वॉज प्रेसिडेड बाय हाउ मैनी अदर टीचर और तीर्थंकरास? जो भगवान महावीर थे उनसे पहले और कितने तीर्थंकर रह चुके हैं? तो वो है गाइस 23। जो जैन फिलोसॉफी में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें 24th तीर्थंकर भगवान महावीर थे और फर्स्ट तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सच एज गंगा, सोन, फ्लोड थ्रू। जो गंगा, ये हम कर चुके हैं कि गंगा और सोन कौन सी नदी के कौन से मगध कौन से जनपद, महाजनपद के किनारे पे थी? ये क्वेश्चन गाइस हम कर चुके हैं। इसका आंसर होगा मगध। मगध जो है वो कौन से किनारे पे था? गंगा और सोन नदी के, ये जो नदियाँ थी मगध के बीच से चलती थी। ठीक है। किंग अजातशत्रु वॉज ए रूलर ऑफ, ये भी हम कर चुके हैं। किंग अजातशत्रु जो है वो हर्यनका डायनेस्टी का रूलर था और हर्यनका डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की थी? किंग बिंबिसार ने। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म इज बिलीव्ड टू बी ऋषभनाथ हु वॉज बॉर्न इन, जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, वो कौन सी सिटी में जन्मे थे? पाटलिपुत्र, अयोध्या, वैशाली, वाराणसी। तो इसका आंसर है अयोध्या। ठीक है। अयोध्या में उनका जन्म हुआ था जैनिज्म के पहले तीर्थंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपद? कोसाल, अंग, कुरु, कामरूपा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका आंसर होगा कामरूपा। कुरु, अंग, कोसाल जो है ये 16 महाजनपद में है। ठीक है। ये जो है 16 महाजनपद है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। इसकी कैपिटल अगर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आप पढ़ सकते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ द महाजनपद, या इसमें से कौन सा महाजनपद था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, ठीक है, मगध, काशी, कंधार, कुरु, कोसाल, सुरसेन, कंबोज, माला, वत्स, छेड़ी, मच्छ, पंचाल, वाजी, अवंती और अस्माका। ये जो थे 16 महाजनपद हुआ करते थे और ये उसकी कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल और ये जो है महाजनपद आप एक बार रीड कर लें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो इसका टाइमलाइन क्या था, यानी कि ये किस टाइम पे फेमस थे या फिर इनको फाउंडेशन इनका एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऋग्वेद जो है इसको मेनली जो माना जाता है ये फाउंड हुआ था 1500 to 1000 BC में। उसके बाद जो है ये यजुर्वेद हुआ था 1100 से 800 BC में। फिर ये सामवेद हुआ था 8000 से और 800 BC में, और अथर्ववेद भी इसी के आसपास हुआ था। आपको मेनली जो है ऋग्वेद याद रखना है 1500 से 1000 BC के बीच में इसका जो ये जो है लिखा गया था। फ्रॉम दिस ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि टीचिंग ऑफ जैनिज्म क्या है? अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ओके। और जैनिज्म के कौन कौन से सेक्ट है मेन? श्वेतांबर एंड जो दिगंबर। ठीक है। इसके अलावा
जो जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर है, अगर आप सारे याद नहीं रख सकते तो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट एंड सेकंड लास्ट आपको याद रखना है और उनके सिंबल्स याद रखने हैं। सबसे पहले कौन से थे? ऋषभनाथ, जिनका सिंबल था बुल। सेकंड थे अजितनाथ, जिनका सिंबल था एलिफेंट। 23rd थे पार्श्वनाथ, जिनका जो सिंबल था वो हुडेड सरपेंट यानी कि सांप था। 24th थे भगवान महावीर, जिनका सिंबल था लायन। ठीक है, ये 4 आपको याद रखने हैं। Next question, capital of ancient kingdom of Avanti was वल्लभी, पाटलिपुत्र, विदिशा एंड उज्जैन। अवंती किंगडम की जो कैपिटल थी वो क्या थी? वो थी उज्जैन। ठीक है, इसका आंसर होगा उज्जैन। और उज्जैन को एक दूसरा नाम भी है इसका, माहिष्मति। ठीक है, ये माहिष्मति वो बाहुबली 3 बाहुबली वाली माहिष्मति नहीं है। उज्जैन को उज्जैनी और माहिष्मति भी कहते थे पहले, तो ये आपको याद रखना है। Which of the following ruler was not related to संगम स्टेट चेरा? तो इसमें से संगम स्टेट चेरा जो थी उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो वो है नेदियोन। बाकी जो तीनों थे वो संगम स्टेट से। जो चेरा जो था, संगम एरा कौन सा था? संगम एरा जो था वो 300 BC से 300 AD तक था और इसमें सबसे मेन 3 डायनेस्टी ने रूल किया था, चेरा, चोला एंड पांड्या। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। Which of the following kings does not belong to the Magad Empire? बिंबिसार, अजातशत्रु, राजाधिराज, महापद्मनंदा। तो बिंबिसार हमने पढ़ा कि बिंबिसार जो था उसने ही मगध अम्पायर की स्थापना की थी, तो बिंबिसार तो डेफिनेटली है। अजातशत्रु उसका बेटा था, तो ये भी है। राजाधिराज इसका आंसर होगा। राजाधिराज जो है वो जो था संगम एरा का राजा था, चोला, एक चोला किंग था, तो इसका आंसर जो होगा राजाधिराज। महापद्मनंदा इसका नहीं होगा। महापद्मनंदा कौन था? महापद्मनंदा ने नंद डायनेस्टी की स्थापना की थी मगध में। किसके बाद? हर्यनक्का डायनेस्टी के बाद में। तो इसका आंसर होगा राजाधिराज, सॉरी राजा राजाधिराजा। महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन वॉज बॉर्न इन बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में कहाँ पे? वैशाली में, और वैशाली में भी कुंडग्राम में। ठीक है। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। तो पहले और चौथे तीर्थंकर जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पहले कौन से थे? ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में। तो चौथे तीर्थंकर का भी जन्म अयोध्या में हुआ था। दूसरी बात ये कि जैनिज्म में मोस्टली जो तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म अयोध्या में ही होता है। 24 में से 20 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ है और बाकी 4 जो है उनका जन्म कहीं और हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा द कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपद वॉज एट। ये हम कर चुके हैं। वाजी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, द टर्म अणुव्रत इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? अणुव्रत कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? ये है जैनिज्म से। जैनिज्म में 2 व्रत होते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत जो फॉलो करते हैं वो श्रावक यानी कि जो संसार में रहते हैं, मतलब हम और आप। और महाव्रत जो होते हैं वो फॉलो करते हैं साधु लोग जो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है। हु ट्रेवल्ड थ्रू आउट साउथ एशिया टू टीच जैन फिलोसॉफी? जैन फिलोसॉफी को टीच करने के लिए साउथ एशिया में कौन था? वो थे भगवान महावीरा। ओके। टू विच पार्ट ऑफ एंसेंट एंड मिडाइवल इंडिया इज द संगम लिटरेचर रिलेटेड टू? संगम एरा कहाँ पे था? वो था साउथ इंडिया में। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन कौन सी डायनेस्टी, चेरा, चोला, पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन साल्वेशन? भगवान महावीर को निर्वाण यानी कि मुक्ति कहाँ पे प्राप्त हुई थी? सोनागिरी, पावापुरी, श्रवण बेलागोला, माउंट आबू। तो इसका आंसर होगा पावापुरी।
पावापुरी में उनको साल्वेशन अटेंड हुआ था। और पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में। द राजास ऑफ महाजनपद बिल्ट फोर्ट एज दे प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, ये हम कर चुके हैं। दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म। तो इसका आंसर होगा जैनिज्म। जो माउंट आबू है उसमें दिलवाड़ा मंदिर बने हुए हैं, वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। ठीक है, अब हम चलते हैं बुद्धिज्म पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टर्म त्रिपिटकास इन बुद्धिज्म मीन्स थ्री। जो त्रिपिटका जो होता है जो बुद्धिज्म में है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, यानी कि उसका मतलब क्या है? त्रिपिटका का मतलब है 3 बास्केट्स। ठीक है, त्रिपिटका बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि ग्रंथ है बुद्धिज्म का, तो ये आपको याद रखना है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन अपभ्रम भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत। जो बुद्धिज्म टेक्स्ट है, अर्लीस्ट बुद्धिज्म टेक्स्ट किस लैंग्वेज में लिखे गए? पाली लैंग्वेज में। ओके, और जैन टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? वो लिखे गए मेनली प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जेठियागिरी विहार इज अ डेस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची, ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। द रूल्स मेड फॉर द डेस वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका। तो विनय पिटका जो है ये किसके लिए लिखा गया है? ये लिखा गया बुद्धिस्ट संघा। बुद्धिस्ट संघा में जो वहाँ उनके साधु होते हैं, उनके लोग होते हैं, उनके लिए लिखा गया है बुद्धिस्ट विनय पिटका। वेयर डिड बुद्धा गिव द लास्ट sermon बिफोर हिज महानिर्वाणा? तो बुद्धा ने लास्ट sermon जो अपना था वो कहाँ पे दिया था? वो दिया था कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में अपना लास्ट प्रवचन दिया था भगवान बुद्ध ने। और सबसे पहला कहाँ दिया था? सबसे पहला दिया था सरनाथ में। ठीक है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। At which of the following place did Lord Buddha give his first sermon on the fourth noble truth? तो सबसे पहला सरमन कहाँ पे दिया था? अभी हमने बात किया कहाँ पे? सरनाथ में। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे गाइस? हाल अभी जो है नेपाल में सिचुएटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा इन अराउंड 5th to 4th सेंचुरी BC? तो जो कंपाइलेशन किया गया था वो किस में किया गया था? त्रिपिटका में। यानी कि जितने भी बुद्धिज्म के जो ग्रंथ थे उनको कंपाइल किया गया 5th to 4th BC में, जिसको त्रिपिटका भी कहते हैं, त्रिपिटक का कहते हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, At which of the following places did Lord Buddha attain enlightenment? Enlightenment उनको जो ज्ञान हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। तो उनको जो बोध हुआ था, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, उनको ज्ञान का बोध कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अष्ट महास्थाना refers to 8 significant places associated with the life of Buddha. Which among the following not one of those? ठीक है, जो 8 सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिज़्म के जो सिग्निफिकेंट प्लेसेस है इसमें से एक कौन सा नहीं है? सरनाथ, रायगढ़, लुम्बिनी, बोध गया। तो इसका गाइस आंसर होगा रायगढ़। ठीक है, सरनाथ वो है जहाँ पे उन्होंने सबसे पहला प्रवचन, सबसे पहला जो धर्म संदेश दिया था वो। लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बोध गया जहाँ पे उनको बोध हुआ था, यानी कि जो उनको एनलाइटमेंट हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? रायगढ़। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, बुद्धा का मतलब क्या है? बुद्धा का मतलब है एनलाइटेंड पर्सन। जो 3 टर्म्स है बुद्धिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट वो है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब है एनलाइटेंड पर्सन,
धम्म का मतलब है द ट्रुथ अबाउट व्हाट लाइफ इज रियली अबाउट। संघ मतलब द कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड बुद्धा वॉज ऑर्डिनरी पर्सन नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जब वो संसार में थे तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। He was born into the royal family of Sakya clan who ruled from Kapilvastu in Lumbini which is situated near the Indo-Nepal border। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल इंडो बॉर्डर पे सिचुएटेड है। At the age of 29, Gautam left home, rejected his life of riches and embraced life itself, lifestyle of asceticism and extreme self-discipline। 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था और त्याग कर दिया था और साधु बन गए थे। और उन्होंने क्या देखा था, वो आपको याद होगा, जब वो जा रहे थे उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध आदमी देखा था, एक ओल्ड मैन देखा था, एक उन्होंने देखा था कि एक शव यात्रा देखी थी और एक बीमार आदमी देखा था। तो ये सब देख के उनके मन में ये आया कि ये संसार में रहने लायक नहीं है और हमें एक सच्चे ज्ञान की ज़रूरत है, तो वो निकल पड़े। ठीक है, बुद्धा के फर्स्ट सरमन इन विलेज ऑफ सरनाथ। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपकी, सरनाथ में सबसे पहले उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था। दिस इवेंट इज़ नॉन एज धम्म चक्र प्रवर्तना। जो सबसे पहला उन्होंने अपना सरमन दिया था उसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। He died at the age of 80 in the 483 BCE at the place of कुशीनगर। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। उनका जो देहांत हुआ था उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज़्म। जो जैन धर्म के 5 नोबल ट्रूथ थे, नोबल जो उनके सिद्धांत थे, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तई मतलब चोरी नहीं करना, और अपना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हद से ज़्यादा चीज़ों का संग्रहण नहीं करना, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही रिसोर्सेज का यूज़ करना। ठीक है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का कलेक्शन नहीं करना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, बुद्धिज़्म में का तो बताना है, अभी जैनिज़्म का बता रहा था। बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ होते हैं, सफरिंग, 4 सत्य होते हैं दुनिया के। क्या, सफरिंग, दुख, यानी कि इंसान हमेशा दुखी रहता है। ओरिजिन ऑफ सफरिंग, जो ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है, वो है समुदाय, यानी कि समुदाय मतलब संसार में रहना ही दुख है। सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोध, तो इन दुखों से पार कैसे हो सकते हैं, निरोध से। और पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग इज मग्गा। ठीक है, और जो जैसे जैन धर्म की 2 सेक्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही बुद्धिज़्म में भी 2 सेक्ट है, हिनायना और महायाना। हिनायना जो है वो बुद्धिज़्म, भगवान बुद्ध के जो उनका प्राइमरी जो गोल था, जो उनका लाइफस्टाइल था या फिर जो उनका प्रीच था, वो फॉलो करते हैं। और महायाना वाले जो है वो उनको एज वो स्टैचू जो है, स्टैचू और पूजा करते हैं, उस टाइप के लोग हैं। पुजारी मतलब वो जो प्रार्थना पूजा करते हैं उस टाइप के। और हिनायना जो है वो केवल मतलब ध्यान करते हैं भगवान बुद्ध का, और मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो त्रिपिटका है वो कौन कौन सी है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विनय पिटका किसके लिए, विनय पिटका है मॉन्क्स के लिए, साधुओं के लिए। सुत्त पिटक है वो बुद्धा सरमन जो बुद्ध फॉलो करते हैं उनके लिए। और अभिधम्म पिटका है वो है फिलोसॉफी है उसमें भगवान बुद्ध की। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये, चलो हम ये क्वेश्चन के बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्यास एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड फॉर मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन। चैत्य और विहारास जो बनाए जाते थे मॉन्क्स के लिए, वो कौन से रिलीजन के लिए बनाए, कौन से रिलीजन में बनाए जाते थे, वो बनाए जाते थे बुद्धिज्म में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड बुद्धिस्ट एवर नोन एज धम्म चक्र प्रवर्तना टेक प्लेस। तो मैंने बताया था धम्म चक्र प्रवर्तना किसे कहते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया था, सरमन दिया था। तो कहाँ पे दिया था, वो दिया था सरनाथ में। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म महायाना मिंट। महायाना का क्या मतलब होता है, महायाना का मतलब होता है गाइस ग्रेट विक्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ भगवान बुद्ध प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ वॉज अ ग्रोव नोन एज। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, you should know, you should have to remember this. Next question, Days is also known as the light of Asia. Light of Asia किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें से कौन सी सेक्रेड बुक से हम बात कर चुके हैं, तोरा, अवेस्ता, कल्पसूत्र, त्रिपिटका। कौन सी है, त्रिपिटका। अभी हमने बात की त्रिपिटका कौन कौन सी है, और कल्पसूत्र जो है वो जैनिज्म में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश बुद्धिज्म फ्रॉम जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डिफरेंस है, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, बिलीफ इन गुड एक्शन, रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटीज ऑफ वेदा। तो डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। जो जैन पीपल है वो बहुत ज़्यादा संयम है उनमें, और बहुत ज़्यादा मतलब अहिंसा में और इन चीज़ों में मानते हैं। बुद्धिज़्म आप देखोगे तो थोड़े से नर्म है, मतलब वो बुद्धिज़्म में मतलब नॉन वेज भी चलता है। जैसे आप देखोगे बुद्धिज़्म जो मेनली चाइना, जापान, कोरिया जहाँ पे भी है, तो बुद्ध लोग जो है वो नॉन वेज भी खाते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब बुद्धिज़्म आर मोर अबाउट प्रीचिंग। तो वो जो है कंडक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि वो क्या खा रहे क्या पी रहे, बट वो जो है भगवान बुद्ध की जो वाणी है बस उसको सुनते हैं। बट इफ़ यू सी इन द जैनिज्म इज़ मोर अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिफिकेशन। जैनिज्म में आप देखोगे बहुत ज़्यादा मतलब नॉन वेज तो बिल्कुल खाते नहीं है, आलू प्याज भी नहीं खाते हैं, उपवास भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, और मतलब ये सेल्फ मोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है उस जैनिज्म में। बट जो बुद्धिज़्म में है वो इतना नहीं है, एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं है। और जैनिज्म के जो साधु लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करते हैं, बट बुद्धिज़्म इतना वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। One of the major event of Ashoka's reign was convening of the Des Buddhist Sangh Council in 250 BC in the capital of Patliputra। तो अशोका के टाइम कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई है, टोटल 4 हुई है, और कहाँ कहाँ पे हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में राजगृह में हुई थी। राजगृह क्या है, राजगृह जो है मगध की कैपिटल है। जो मगध की कैपिटल है वो चेंज होती गई है। सबसे पहले राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र थी, उसके बाद क्या थी, हाँ उसके बाद पाटलिपुत्र ही थी। सबसे पहले राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र थी। तो चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे महाकश्यप। पेट्रोन कौन थे, अजातशत्रु। यानी कि कौन से राजा के टाइम हुई थी, अजातशत्रु, जो कि कौन सी डायनेस्टी से थे, हर्यनका डायनेस्टी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, 2024 में भी आ चुका है कि हर्यनका डायनेस्टी का जो संस्थापक कौन था और अजातशत्रु किसके बेटे थे। तो हर्यनका डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, अजातशत्रु के फादर कौन थे, राजा बिंबिसार। तो बिंबिसार ने हर्यनका डायनेस्टी स्टार्ट की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, 2024 में ही आया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 383 इसके 100 साल बाद हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। और किसने करवाई थी,
सबकर्मी, जो चेयरमैन था वो था सबकर्मी, और पेट्रोन था वो था कार्ल अशोक। कार्ल अशोक जो है वो कौन सी डायनेस्टी से था, वो था शिशुनाग डायनेस्टी से। आपको ये याद रखना है, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, हरेनका डायनेस्टी मगध एम्पायर में। सेकंड डायनेस्टी थी शिशुनाग, जिसका संस्थापक कौन था, शिशुनाग खुद था, और उसका बेटा था कार्ल अशोक जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी उसके बाद जो आई थी नंदा डायनेस्टी, जिसका फाउंडेशन किया था महापद्म नंदा ने। उसके बाद आई थी फोर्थ मौर्य डायनेस्टी, जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसके बाद भी और बहुत सारी डायनेस्टी आई है, जैसे इसके बाद आई है शुंग डायनेस्टी, जो शुंग डायनेस्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर और भी डायनेस्टी है, बट ये जो 4 डायनेस्टी आपको याद रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 250 BC में, जो हुई थी पाटलिपुत्रा में, और मोगलीपुत्र टिस्सा इसके चेयरमैन थे, और राजा कौन था, वो था अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 AD में, कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पे गाइस, ये है अपना कश्मीर में। ठीक है, आपको याद रखना है। चेयरमैन थे व्यासुमित्र या फिर अश्वघोष, और राजा था कनिष्क। ठीक है, तो ये यारो आपको काउंसिल्स जो है ये याद रखनी है, इसका चेयरमैन कौन था और राजा कौन था। इसके अलावा गाइस BC और AD में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से पहले उल्टा चलती है, 0 1 2 3, मतलब 2 3 4 5। तो देखिए जैसे 483 है, 483 जो है वो 383 के 100 साल पहले है, तो ये उल्टा चलती है, फिर 0 हो जाती है, फिर 0 के बाद AD स्टार्ट होती है। तो अभी कौन सा चल रहा है, AD अभी कौन सा चल रही है, 2024 AD चल रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग propounded the philosophy of अष्टांगिका मार्ग, the eightfold path। तो ये जो अष्टांगिका मार्ग 8fold जो पाथ दिया था वो दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ये गाइस लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पेट्रोनाइज्ड बाय, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे, राजगृह में, और किसने कराई थी, अजात शत्रु ने। अजात शत्रु कौन, अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार कौन, बिंबिसार जिसने हरेनका डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने क्या कवर किया, सबसे पहले हमने कंप्लीट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड जिसमें 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा, फिर मौर्यन डायनेस्टी, और उससे पहले जो भी डायनेस्टी आई है मगध साम्राज्य के बारे में, फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में जाना। इसके बाद हम आगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और उसके आगे चलेंगे। तो लेट्स क्लोज दिस सेशन, इसको कंप्लीट करते हैं। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये पहला सेशन है मेरा, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताना कि कहाँ पे मुझे मिस्टेक है, कहाँ पे आई हैव टू इम्प्रूव। प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।